Good morning everyone, this is Samasmita and today we are going to learn chapter number 7 Uncle Raman from the book New Oxford Modern English class 5th. So प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि अंकल रमन आए थे और अंकल रमन की वजह से बहुत सारा तोड़फोड़ भी हुई थी। तो सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है चलो हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सीन नंबर 2। सीन 2 में इन द लिविंग रूम द पिक्चर इज नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल। अभी लिविंग रूम में पिक्चर जो है जो लगा रहे थे पिक्चर ये लग गया है। अंकल रमन एंटर्स एंड सिट्स ऑन द सोफा। अंकल रमन हॉल पे आते हैं और सोफा में बैठते हैं। ही स्टेयर्स एट द पिक्चर क्रिटिकली। वो गंभीरता से पिक्चर को अच्छी तरह देखते हैं। देन गेट्स अप एंड एडजस्ट इट सो दैट इट इज नॉट स्ट्रेट। और उठ के जाते हैं उसको एडजस्ट करते हैं जैसे कि पिक्चर टेढ़ा है। प्लीज्ड विथ हिज वर्क। वो अपने काम से खुश हो जाते हैं, वो उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं और खुश हो जाते हैं। ही सिट्स डाउन अगेन। ही लुक्स एट हिज वॉच। वो फिर से वहां सोफा में जाके बैठते हैं और अपने घड़ी देखते हैं। ही यॉन्स देन लाइज डाउन। वो हाई मारते हैं और फिर वहीं पे लेट जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर एंटर फ्रॉम द हॉल डोर। मिस्टर और मिसेस भास्कर हॉल डोर के हेल्प से अंदर आते हैं। दे कैनॉट सी अंकल रमन। वो अंकल रमन को नहीं देखे हुए रहते हैं। मिसेस भास्कर लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग। लुक एट दैट अर्जुन। मिसेस भास्कर पिक्चर की तरफ हाथ दिखाते हुए उनके पति अर्जुन को बोलते हैं देखो उधर देखो। मिस्टर भास्कर इट वॉज स्ट्रेट व्हेन ही लेफ्ट। ये तो पूरा सीधा था, स्ट्रेट था जब वो वर्कमैन यहाँ से गया था करके। आई शैल कॉल द स्काउंड्रल बैक आफ्टर लंच टू पुट इट राइट। मैं उस दुष्ट को लंच के बाद फिर से बुलाऊंगा ये सीधा करने के लिए। दिस रियली इज इनटॉलरेबल। ये सहन करने का नहीं है। मिसेस भास्कर एंड फॉर गुडनेस सेक डोंट आस्क योर अंकल रमन टू फिक्स इट। और भगवान के लिए प्लीज तुम अपने अंकल रमन को इसको फिक्स करने के लिए मत बोलना। आई नो ही मीन्स वेल। हाँ मुझे पता है वो हमें करने के लिए बोलेंगे। बट द मैन इज अ वॉकिंग डिजास्टर जोन। लेकिन वो चलता फिरता एक तबाही है, एक कैटास्ट्रोफ वेटिंग टू हैपन। एक तूफान होने वाला है। ए नाइटमेयर, एक भयभीत चीज होने वाला है। अंकल रमन हाफ राइजेस एंड देन लाइज डाउन अगेन। वो आधा जगे हुए थे और फिर उठते हैं और फिर लेट जाते हैं। मिस्टर भास्कर well we shall just have to put it off with him. We cannot ask him to leave, can we? ठीक है, हम इसको ठीक करने के लिए उनको बोलेंगे। क्या उनको हम जाने के लिए नहीं बोलेंगे? मिसेस भास्कर I don't see why not. The others will be here in 3 weeks or even later. मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोल पाएंगी, लेकिन जो बाकी विजिटर्स जो हैं, बाकी मेहमान जो हैं वो 3 हफ्ते बाद या फिर उसके बाद भी आएंगे। Are we going to have to tolerate this एसेंट्रिसिटीज टिल देन? तो क्या हमें इस तबाही को जो अजीब तरह से बिहेव करता है कि इनको हमें इतना दिन तक टॉलरेट करना, सहन करना पड़ेगा? मिस्टर भास्कर क्वाइट व्हाट ए फ्राइटेंड प्रोस्पेक्ट। चुप हो जाता है और फिर क्या डरावना तबाही है, क्या डरावना चीज है बोलते हैं। मिसेस भास्कर द मैन इट्स लाइक ए हॉर्स टू। ये इंसान घोड़े की जैसे खाता है। यू विल हैव टू इंक्रीज द हाउस होल्ड बजट 3-fold। और हमें अपने बजट हाउस होल्ड घर के खर्चा को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। एंड आवर रिपेयर बिल्स विल स्पाइरल जजिंग बाय दिस डिजास्टर। और जो हमारा रिपेयर बिल है वो भी स्पाइरल में यानी कि बढ़ चढ़ के पूरा वो पेपर गोल गोल घूमने वाला वो आने वाला है इस डिजास्टर की वजह से। ही विल ब्रेक एवरीथिंग इन साइट। वो देखते ही सारा तोड़ देंगे। मिस्टर भास्कर यू आर राइट सुहासिनी, तुम ठीक हो, ठीक बोल रहे हो। वी शैल हैव टू डिवाइस ए प्लान टू गेट रीड ऑफ हिम। हमें कोई ना कोई तरकीब तो निकालना ही पड़ेगा उनसे छुटकारा पाने के लिए। लेट डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच व्हेन ही इज टेकिंग अ नैप। चलो हम लंच के बाद इस प्रॉब्लम को के बारे में बात करते हैं, उनके खाने के बाद, उनके थोड़े सो जाने के बाद। मिसेस भास्कर द सूनर द बेटर। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। आई शैल गो एंड सी इफ द लंच इज रेडी देन यू कैन गिव हिम ए कॉल। चलो मैं देखती हूँ खाना तैयार है क्या, फिर आप उनको बुला दीजिएगा। एग्जिट मिसेस भास्कर। मिसेस भास्कर वहां से चली जाती है। मिस्टर भास्कर गोज टू द पिक्चर स्ट्रेटन्स इट एंड स्टेप बैक्स। मिस्टर भास्कर वो पिक्चर के पास जाता है, उसको सीधा करते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। द पिक्चर क्रैश्ड टू द फ्लोर। और जो पिक्चर है वो नीचे गिर के टूट जाता है। स्ट्रैगल्स बैकवर्ड। वो पीछे देखते हैं एंड हर्डली लीव्स द
हॉल डोर, और वहां से भागते हैं, हॉल डोर के मदद से भाग जाते हैं। अंकल रमन सिट्स अप, लुक्स राउंड क्विकली एंड देन लिप्स बाय द अदर डोर। अंकल रमन खड़े होते हैं, देखते हैं और वहां से भागते हैं दूसरे डोर से। देन सीन 3। इन द लिविंग रूम मिस्टर एंड मिसेस भास्कर एंटर। लिविंग रूम में मिस्टर और मिसेस भास्कर आते हैं। मिसेस भास्कर लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फ्लोर एंड शेकिंग हर हेड। पिक्चर को देख के, नीचे गिरा हुआ पिक्चर को देख के अपने सर हिलाते हैं। द सूनर द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा बोलते हैं। मिस्टर भास्कर गोइंग टू द एंड ऑफ द रूम एंड शाउटिंग अंकल रमन लंच इज सर्व। वो रूम के आखिरी में जाके चिल्लाते हैं, अंकल रमन खाना तैयार है, आप आ जाइए। मिसेस भास्कर नॉट लाउडली सरकेस्टिकली, वो धीरे धीरे ज्यादा चिल्ला के नहीं बोलते, यस अंकल रमन मिस्टर भोरासियस कम एंड ईट इट ऑल। हाँ अंकल रमन, मिस्टर भोरासियस यानी कि जो ज्यादा खाने वाला इंसान को बोलते हैं, आओ सारा ही खा लो। देन ब्रेक अ फ्यू प्लेट्स एंड कप्स एंड सॉसेस, और कुछ प्लेट्स, कुछ कप्स और कुछ कटोरियों को भी तोड़ दो। मिस्टर भास्कर ही माइट हियर यू, चुप रहो, शायद वो तुम्हें सुन लेंगे, बोलते हैं। मिसेस भास्कर गुड, परहैप्स ही विल गेट द हिंट। ठीक है, अच्छा है, उनको कोई हिंट तो मिल जाएगा। अंकल रमन एंटर्स कैरिंग हिज सूटकेस एंड लुकिंग क्रेस्टफॉलन। अंकल रमन अपने रूम से निकलते हैं, हाथ में सूटकेस पकड़े रहते हैं और दुखी दिख रहे होते हैं, निराश दिख रहे होते हैं। मिस्टर भास्कर यू डोंट हैव टू ब्रिंग योर सूटकेस टू द डाइनिंग टेबल। अंकल आपको सूटकेस लाने की जरूरत नहीं है डाइनिंग टेबल पे अंकल, बोलते हैं मिस्टर भास्कर। मिसेस भास्कर असाइड अनलेस यू वांट टू पैक सम स्नैक फॉर अ लेटर। मिस्टर भास्कर रोलर्स एट हर, वो साइड होके बोलते हैं कि हाँ कुछ स्नैक अपने सूटकेस में भर दो बात के लिए। मिस्टर भास्कर उसको देखते हैं। अंकल रमन आई वोंट बी स्टेइंग फॉर लंच, आई एम अफ्रेड। मैं लंच के लिए नहीं रुकूंगा, मैं डर गया हूँ। आई सडनली रिमेम्बर्ड आई हैव एन अपॉइंटमेंट टू कीप बैक एट होम। मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है, घर जाना ही पड़ेगा। आई हैव डिसाइडेड टू गो इमीडिएटली एंड रिटर्न परहैप्स टू सी सरिता गेटिंग मैरिड। और मुझे अभी ही जल्दी ही जाना पड़ेगा, और शायद मैं सरिता के शादी में ही लौट पाऊंगा। मिसेस भास्कर बट अंकल हैव सम लंच फर्स्ट देन गो। मिसेस भास्कर बोलते हैं लेकिन अंकल आप थोड़ा कुछ खा लो, पहले लंच कर लो फिर चले जाओ। मिस्टर भास्कर यस अंकल, एंड व्हाई दिस सडन चेंज ऑफ माइंड, यू नो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर हाउस। हाँ अंकल, लेकिन ये अचानक से आपका मूड कैसे बदल गया, आप तो हमारे घर में बिल्कुल वेलकम हो, बिल्कुल रह सकते हो। मिसेस भास्कर बट योर अपॉइंटमेंट आई सपोज यू हैव टू कीप इट, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट आपको जरूर उसको रखना चाहिए। अंकल रमन यस आई मस्ट गो विदाउट डिले। हाँ मुझे बिना लेट किए जाना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस ऑफर, इस ऑफर के लिए धन्यवाद। आई शैल बी इन टच, मैं आपके टच में रहूंगा। गुड बाय। अंकल रमन एग्जिस्ट हर्टली, अंकल रमन जो है वो चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर लुक प्लीज्ड, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, येट ग्रेटली सरप्राइज्ड। व्हेन ही इज गॉन दे बिगिन टू डू ए लिटिल डांस अराउंड द रूम। उनके जाते ही थोड़े खुशी से डांस करने बैठ जाते हैं। द पोस्टमैन अराइव्स एंड पीयर्स थ्रू द विंडो। पोस्टमैन आता है और विंडो से झांक रहा होता है। लुकिंग एस्टॉन, वो पूरा चौंक जाता है। मिसेस भास्कर नोटिस द पोस्टमैन एंड स्टॉप डांसिंग। मिसेस भास्कर पोस्टमैन को देख के डांस करना बंद करते हैं। मिस्टर भास्कर कंटिन्यू स्लीप अराउंड। देन मिसेस भास्कर टू द पोस्टमैन, पोस्टमैन से बोलते हैं व्हाट आर यू गॉपिंग एट, तुम क्या ऐसे देख रहे हो। इज दिस योर वे टू डिलीवर लेटर्स, कि तुम्हारा लेटर देने का तरीका है। कांट यू कम इन टू द फ्रंट डोर एंड रिंग द बेल, क्या तुम सामने वाले दरवाजे से आके बेल नहीं बजा सकते। मिस्टर भास्कर स्टॉप डांसिंग एंड व्हाट टाइम डू यू कॉल दिस, यू आर सपोज टू डिलीवर द पोस्ट इन द मॉर्निंग नॉट द आफ्टरनून। और ये क्या टाइम है आने का, तुम्हें शायद सुबह ही आना चाहिए पोस्ट देने के लिए, दोपहर को नहीं। पोस्टमैन सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। बोलता है सॉरी सर, ऑफिस प्रॉब्लम था, साइकिल प्रॉब्लम था और लेट से आया। Mrs. Bhaskar, I will give you a headache problem if you come and deliver the post at the window in future. She snatches the letter from him. मैं तुम्हें एक सरदर्द का प्रॉब्लम दे दूंगी अगर तुम ऐसे ही पोस्ट देने आए और विंडो की तरफ से कभी और विंडो से पोस्ट दिए तो, और उसके हाथ से लेटर को खींच लेती है। मिस्टर भास्कर नाउ गो कम इन द प्रॉपर वे नेक्स्ट टाइम। मिस्टर भास्कर बोलते हैं अभी जाओ और नेक्स्ट टाइम अच्छे से आना, सामने के दरवाजे से, बोलते हैं। पोस्टमैन यस सर, स्टार्ट्स टू गो देन पुट्स हिज हेड बैक इन द विंडो। वेरी फाइन डांसिंग मैम। ठीक है सर, बोलते हैं, और वो पीछे की तरफ विंडो के पीछे होके जाने वाला होता है और बोलते हैं अच्छा डांस किए मैम, बोलते हैं। मिसेस भास्कर सेकिंग द लेटर्स इन हिज फेस, लेटर को अपने चेहरे पे रखते हुए योर सुपरवाइजर विल हियर यू अबाउट दिस।
तुम्हारे सुपरवाइजर ये सुन लेंगे। एग्जिट पोस्टमैन हरिडली दैट मैन। वो पोस्टमैन चला जाता है। मिस्टर भास्कर टेकिंग द लेटर्स एंड लुकिंग एट वन। लेटर को पकड़ के देखने वाला तो ओ लुक हियर्स द लेटर फ्रॉम अंकल रमन। अरे देखो ये तो अंकल रमन का ही लेटर है। मिसेस भास्कर ओपन इट व्हाट डज ही से। चलो खोल के देखो ये क्या बोल रहा है। मिस्टर भास्कर गिव मी ए सेकंड ओपन द लेटर एंड रीड। मुझे थोड़ा समय दो बोल के खोलने लगता है। मिसेस भास्कर वेल ठीक है। मिस्टर भास्कर होल्डिंग हिज फॉरहेड एंड लुकिंग सॉफ्ट ओ डियर व्हाट हैव वी डन। अपने सर में हाथ रखते हुए बोल सॉफ्ट हो जाते हैं और बोलते हैं अरे ये हमने क्या कर दिया। मिसेस भास्कर व्हाट हैव वी डन। हमने क्या किया। मिस्टर भास्कर वी हैव ड्रिवन हिम आउट दैट्स व्हाट। हमने उनको निकाल दिया और क्या। एंड ही वाज हियर टू मेक अस वेरी रिच। और ये यहाँ आए थे हमें रिच करने के लिए। ही हैड कम टू गिव ऑल हिज लेट वाइफ्स ज्वेलरी टू आवर सरिता फॉर वेडिंग। वो यहाँ आए थे अपने गुजरे हुए वाइफ के सारे ज्वेलरी हमारी सरिता को देने के लिए उसकी शादी में। मिसेस भास्कर ओ नो टेकिंग द लेटर फ्रॉम हिम। उनके हाथ से लेटर खींच के बोलती है अरे कैन दिस बी ट्रू। क्या ये सच है। इफ ओनली वी हैड वेटेड फॉर ए वाइल। अगर हम थोड़ा रुक जाते तो। टर्न ओवर द पेज। मिस्टर भास्कर इट्स टू लेट नाउ। अभी ये बहुत लेट हो गया। ही हैज गॉन। वो चले गए हैं। एंड सो हैज आवर फॉर्च्यून और सरिता's फॉर्च्यून। और हमारा भाग्य भी मतलब सरिता का भाग्य। एंटर सरिता। सरिता आ जाती है जो कि उनकी बेटी होती है। सरिता हेलो मॉम हेलो डैड व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है। इज लंच रेडी। क्या लंच रेडी हो गया। आई एम स्टार्विंग। मुझे भूख लगी है। लुकिंग अराउंड द रूम एंड वेयर्स अंकल रमन। इधर उधर देख के बोलते हैं और अंकल रमन कहाँ गए। मिसेस भास्कर हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हर बैक। लेटर को अपने पीछे छुपाते हुए अंकल रमन व्हाट अबाउट अंकल रमन। अंकल रमन क्या अंकल रमन। मिस्टर भास्कर व्हाट डू यू ब्रिंग अप हिज नेम। व्हाई डू यू ब्रिंग हिज नेम। तुम उनका नाम क्यों बोल रहे हो। सरिता अंकल रमन वॉज हियर अर्लियर। पहले अंकल रमन आए थे। आई मेट हिम दिस मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड। वो सुबह जब आए थे मैं उनसे मिली थी। वी हैड ए लॉन्ग चैट एट द गेट। हम गेट में बहुत बात किए थे। ही सेड ही हैड कम टू स्टे टिल वेडिंग। वेयर इज ही। वो बताए थे कि वो शादी तक ही रुकेंगे। कहाँ है वो। मिस्टर भास्कर योर अंकल इज नॉट हियर। तुम्हारे अंकल यहाँ पे नहीं है। ही केम एंड ही डिपार्टेड। वो आए और चले गए। ही वॉज इन हरी टू गो। वो बहुत जल्दी में थे जाने के लिए। मिसेस भास्कर यस ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप। हाँ उनका एक अपॉइंटमेंट था। सरिता एन अपॉइंटमेंट द स्ट्रेंज अपॉइंटमेंट। ये तो बहुत अजीब बात है। म्यूजिस फॉर ए वाइल। वो सोच रही थी। इट्स ऑल राइट ठीक है। ही विल बी बैक फॉर लंच आई एम श्योर। वो लंच तक आ जाएंगे मुझे पता है। ही हैज ए हेल्दी एपेटाइट हैज नॉट ही। उनका एक अच्छा खाने में पचत है क्या नहीं। मिस्टर भास्कर योर अंकल ओंट बी हियर फॉर लंच और डिनर। ही हैज गॉन होम। हमारे अंकल लंच या डिनर के लिए नहीं आएंगे। वो चले गए अपने घर। सरिता गॉन होम घर चले गए। बट ही सेड ही हैज गोइंग टू बी हियर टिल द वेडिंग। बट इज गोइंग ऑन। घर चले गए। ऐसे कैसे वो घर चले गए। वो तो बताए थे कि शादी तक ही रुकेंगे। तो वो क्यों चले गए। ऐसा क्या हुआ। क्या चल रहा है ये। मिसेस भास्कर आई डाउट वेदर ही विल बी हियर फॉर द वेडिंग आइदर। मुझे तो लग रहा है शायद शादी तक भी ना आए। सरिता व्हाई एवर नॉट। क्यों कभी नहीं। ही सीम्ड सो हैप्पी टू बी हियर एंड वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग। ही टोल्ड मी सो। वो तो बहुत खुश लग रहे थे और शादी तक रुकने की बात कर रहे थे। शादी के लिए वो बहुत खुश भी थे। वो उन्होंने मुझे बताया था। मिसेस भास्कर वेल आई थिंक ही बिकेम क्वाइट अपसेट विथ समथिंग वी सेड। वो मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी बात सुन के शायद अपसेट हो गए दुखी हो गए। ही इज अ न्यूसेंस टू हैव अराउंड यू नो। तुम्हें नहीं पता वो थोड़ा दुखी हो गए निराश हो गए होंगे। मिस्टर भास्कर एंड वी कुड नॉट कीप आवर कमेंट्स टू आवरसेल्फ। और हमें अपना कमेंट्स हमारे तक ही रखना चाहिए। ही मस्ट हैव ओवर हियर दिस। वो शायद हमें सुन लिए होंगे। सरिता यू मीन यू ड्रॉप हिम आउट वो मैन। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने उनको निकाल दिया है। मिस्टर भास्कर आई एम अफ्रेड सो एंड द वर्स्ट थिंग इज आई डोंट नो हाउ ही टेल यू दिस। ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट। मैं डर गया और ये बहुत बुरा हुआ। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस। मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें बताऊं। लेकिन वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए थे। सरिता स्मॉल गिफ्ट एक छोटा गिफ्ट। मिस्टर भास्कर वेल क्वाइट अ लार्जेस्ट गिफ्ट। हाँ शायद एक बड़ा गिफ्ट। मिसेस भास्कर यस वेरी लार्ज। हाँ बहुत बड़ा। ही सेड ही वाज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ आंटी मीनास ज्वेलरी। उन्होंने बताया कि वो तुम्हें आंटी मीना का सारा ज्वेलरी देने वाले थे। मिस्टर भास्कर एंड नाउ ऑफ कोर्स यू वोंट गेट
even a sniff of it because he has gone. और अभी ऑफकोर्स तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो चले गए. मिस्टर भास्कर, आई वंडर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू. मैं सोच रही हूँ शायद कौन सा रिंग या चेन तुम्हें देने के लिए लाए होंगे. सरिता, यू मीन रिंग्स और चेन्स एंड डजन्स ऑफ अदर पीसेस टू. तो आपका मतलब है रिंग, चेन और बहुत सारा प्रीसियस पीसेस. मिस्टर भास्कर, वॉट एवर डू यू मीन डियर, तुम्हें जैसा भी लगता है. सरिता, आई कैन शो यू व्हाट ही ब्रॉट बिकॉज ही हैंडेड मी ए लार्ज बॉक्स व्हेन ही अराइव्ड. मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो क्या लाए थे एक बड़ा सा बॉक्स में. जब वो आए थे तो मुझे दे के गए थे. इट वॉज फुल ऑफ मोस्ट प्राइसलेस पीसेस ऑफ ज्वेलरी यू हैव सीन इन योर लाइफ. ये बहुत सारा प्राइसलेस पीसेस ऑफ ज्वेलरी था जो कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा. मिस्टर और मिसेस भास्कर लुक स्टन. वो दोनों बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं. कर्टन्स मतलब पर्दे बंद हो जाते हैं. जैसे कि कोई नाटक चल रहा हो, नाटक चलते वक्त कैसे नाटक खत्म हो जाता है, पर्दे कैसे बंद हो जाते हैं. तो ये एक नाटक था और ये एक स्टोरी था, इसलिए लास्ट में पर्दे बंद हो जाते हैं. आई होप ये चैप्टर पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. बहुत ही फनी चैप्टर था और बहुत ही अजीब स्टोरी था क्योंकि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए. अपने मतलब खुद के बारे में सोच के उन्होंने एक अच्छे इंसान को बहुत दुखी कर दिया था, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर इट. Share this video and make sure to subscribe to my channel and also comment down below to let me know that you get it clearly. That's all. Till then, have a nice day.